राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आइए आज हम आगे की कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्षवैश्यों और सबलासवों को निवृत्ति मार्ग में भेजने का कारण दक्ष का नारद को श्राप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्रह्मा तात प्रजानाथ प्रजान प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब अब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ मैं क्या करूं? जिस उपाय से जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए। तदनुसार मैंने प्रजा की सृष्टि करना इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सूर श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजापति पंचजन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री है अश्कनी है, उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन कर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। अशक्नी जैसी कामनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदनंतर मैथुन कर्म धर्म में प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति के पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर ये सब कहलाए। उन्होंने वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तदंतर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग में पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया था। तब वे सभी दक्षारण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। महानारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ था, तथा तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते हुए उनका अंतकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया था। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परम हंस धर्म में स्थिर हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिर करके प्रजापति की वृद्धि के लिए महातप करने लगे। वे सभी तत्पुरुष में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्षवेय गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक जो बोला, दक्ष पुत्र हर्षवेय गण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यम हो गए हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हर्षवेय आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बहादुर बुद्धिमान थे। वे सबके सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वर्ती पर आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज और गुणों पर आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है? ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित वाले दक्ष पुत्र नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता। वह नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा
महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब कोई बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ है। वह बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है, इसलिए बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मैंने सांत्वना देते हुए दक्ष पुनः पंचजन कन्या असिकनी के गर्भ से सबलाश्वर नाम के एक सहस्त्रपुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए थे। अतः कारण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम वर्त के पालक सबलाश्व ब्रह्म प्रणव का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उसे प्रजा दृष्टि के लिए उद्यम जान तुम पुनः पहले की तरह की ही भांति ईश्वरीय ऐश्वर्य गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखलाया। ततएव वे भाइयों के ही पथ पर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो गए, अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष के ओठ रोष से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे तितकारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया है? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठग कर तुम भोले भाले बालकों को तुमने भिक्षुकों का मार्ग दिखाया है। यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और सठ हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो भी अक्षण क्षण देव अक्षण और पितृ अक्षण से मुक्ति नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला है। जो पुरुष इन तीनों अक्षणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और भले निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने संयोशियों को नष्ट कर रहे हो। मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमामद, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, तो अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा तथा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष के शोकवश तुम्हें वैसा श्राप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। ईश्वर शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है और ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।